Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम इसमें कल पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, और इसमें हमने कुछ टाइप्स कल डिस्कस कर लिए थे सी लाइब्रेरी के, जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस थे, जैसे कि error.h, conio.h, asher.h, ये सारों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके आगे के जो बचे हुए टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कि सी लाइब्रेरी float.h की float.h क्या होता है। तो ठीक है, हम float.h, फ्लोटिंग का मतलब कि सी में क्या होता है कि हम डॉट के पॉइंट के बाद के वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20.1 है, तो वो 1 जो है हमारा floating.h यदि हम लेते हैं हेडर फाइल्स, तो उसके थ्रू हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। The float.h header files of the C standard library contains a set of various platform dependent constant related to floating point values। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये वेरियस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और ये जो है हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज को रिलेट करता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये कांस्टेंट पर्पस है जिसे कि एनसीसी में प्रपोज किया गया है। ये क्या अलाउ करता है? पोर्टेबल प्रोग्राम्स। जैसे हमको यदि प्रोग्राम्स को पोर्टेबल बनाना है तो उसके लिए हम float.h का यूज करते हैं। बिफोर चेकिंग ऑल कांस्टेंट, इट इज गुड टू अंडरस्टैंड दैट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज composed ऑफ फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। ठीक है, यदि हम पहले बात करें कि हमारा कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को यदि हम चेक करना चाह रहे हैं तो उसके पहले हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है ये किन 4 एलिमेंट से बना हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कंपोनेंट्स है या जो एलिमेंट्स है जिससे ये बना है, सबसे पहले ये एस साइन से बना हुआ है, जिसमें कि प्लस माइनस साइन हमारे आते हैं। ठीक है, हम इसमें प्लस और माइनस साइन लेते हैं जिसे कि हम एस से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट हुआ। सेकंड एलिमेंट है हमारा बी, स्मॉल बी है यहाँ पे, जो कि बेस ऑफ और रेडियस ऑफ द एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन 2 फॉर बाइनरी, 10 फॉर डेसिमल, 16 फॉर हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन। ये क्या है कि हमारे बेस को बताता है कि बेस क्या है हमारा, बाइनरी है कि डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है। इन चीजों के बारे में यदि हमको जानना है तो हम बेसिकली बेस एलिमेंट का यूज करें। देन थर्ड आता है हमारा ई मीन्स एक्सपोनेंटल। एक्सपोनेंट जो हमारा रहता है कि एक्सपोनेंट जो है हमारा इंटीजर का, वो कहाँ से रेंज कर रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रेंज कर रहा है या नहीं, इस चीज के बारे में जानने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। देन हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वो है स्मॉल पी, जो कि प्रिसीजन के लिए यूज होता है। द नंबर ऑफ बेस बी डिजिट इज सिग्निफिकेंट मीन्स जो हमारा जो बेस में हम जो डिजिट्स दिए हैं, बेस में जो हम डिजिट्स दिए हैं उसे हमें सिग्निफाई करना है, तो उस चीज के लिए प्रिसीजन यूज होता है यहाँ पे। तो इसके क्या हुए? 4 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, हमने चार कंपोनेंट्स या 4 एलिमेंट्स देखे हैं। एस, ये कैपिटल एस है, उसके बाद स्मॉल बी बेस के लिए, एस है साइन के लिए, ई है एक्सपोनेंट के लिए और पी जो है वो प्रिसीजन के लिए। तो ये जो बेस्ड ऑन अबव 4 components of floating point will have it value as follows। ठीक है, अब हमने ये 4 components देखे, तो ये 4 components को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिंटेक्स क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे हैं, एस मीन्स क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, पी मीन्स प्रिसीजन, बी मीन्स बेस और ई मीन्स एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमारा जो साइन है प्लस माइनस का आ गया, प्रिसीजन हो गया। यहाँ पे अपन बेस में कोई नंबर ले सकते हैं और यहाँ एक्सपोनेंट में भी कोई नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कैसे जो है हमारा इसका सिंटेक्स हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ जो माइक्रोस फंक्शन है हम उसे कैसे यूज करते हैं। द फॉलोइंग वैल्यूज आर इम्प्लीमेंटेशन
specified and defined with the defined directive, but this value may not be any lower than what it given here. Note that it all instance FLT refers to float, DBL refers to double and LDBL refers to लॉन्ग डबल. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में रेंजेस पढ़े थे. ठीक है, तो जो रेंज पढ़े थे उसमें जो FLT जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो फ्लोट के लिए रहेगा, DBL जो हम रिफर करेंगे वो डबल के लिए, और LDBL लॉन्ग डबल के लिए. तो हमारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होगी. ठीक है, तो अब हम जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका मैक्रो जो हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम मैक्रो को यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि यदि हमारा मैक्रो FLT है उसका मतलब कि वो फ्लोट रहेगा, DBL है मतलब वो डबल में रहेगा, और LDBL है माने लॉन्ग डबल में रहेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि हमारा मैक्रोज है, डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा मैक्रो है और हम उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैक्रो क्या है, FLT. FLT का मतलब क्या होता है, फ्लोट होता है और राउंड. ठीक है, फ्लोट के साथ हम राउंड यूज कर रहे हैं. डिफाइन द राउंडिंग मोड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड इट कैन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. ठीक है, तो हम राउंड मोड में हम डिफाइन कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट को एडिशन में, और ये किसी भी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 है तो ये हमारा है इंटर मिन टेबल. ठीक है, फिर यदि 0 है तो टूवर्ड्स 0 में है, 1 है तो टू नियरेस्ट है, 2 है तो टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 3 है तो टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी. तो ये इसके कुछ वैल्यूज थे जिसे कि हम जब फ्लोट राउंड्स यूज करेंगे तब हम इस वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर लेंगे, या यदि ये वैल्यू हमको दिखाएगा तो हमको क्या समझना है उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. देन आता है सेकेंड, फ्लोट रेडिक्स. फ्लोट रेडिक्स से क्या होता है कि रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन हमको शो कर रहा है. दिस डिफाइंस द बेस रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपोनेंट. माने एक्सपोनेंट में जो हमारा रेडिक्स का जो बेस प्रेजेंटेशन रहेगा वो यहाँ पे ये हमको वो चीज डिफाइन कर रहा है. ठीक है, अब बेस टू बाइनरी इज बाइनरी मीन्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि यदि बेस में 2 है तो वो बाइनरी रहेगा, बेस में यदि 10 है तो वो हमारा क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा, और बेस में यदि 16 है तो वो हमारा क्या रहेगा, हेक्साडेसिमल रहेगा. ये हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया था. देन हमारा थर्ड जो मैक्रो फंक्शन आते हैं वो मैक्रो फंक्शन यहाँ पे आते हैं FLT. ठीक है, तो थर्ड में जो हमारा थर्ड पॉइंट में जो हमारा फ्लोट आता है वो मैंक डिजिट आता है. तो यहाँ पे उसके बाद हम DBL यूज कर रहे हैं. DBL किसके लिए था, डबल के लिए था, और LDBL जो हमारा लॉन्ग डबल के लिए था. तो ये जो मैक्रोज है वो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स को डिफाइन कर रहे हैं. फ्लोट के रेडिक्स के बेस में हमारे कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बेस में वो यहाँ पे हमको डिफाइन हो रहे हैं. देन हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे फोर्थ मैक्रोज जो यहाँ पे आ रहा है वो देखिए आपका फ्लोट में डिजिट है 6, DBL में डिजिट है 10 और LDBL में डिजिट है 10. यहाँ पे हम 16 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं. ये हमारे बेस के ऊपर है कि हम यहाँ पे कौन सा बेस देना चाह रहे हैं. ठीक है, तो दी मैक्रोज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स बेस 10 that can be represented without change after rounding. मीन्स जब हम इसमें प्रोग्राम परफॉर्म कर लेंगे और हमने यदि बेस डिजिट डिफाइन कर लिया है तो क्या होगा, वो बेस डिजिट जो है उसके बाद चेंज नहीं होगा. जब तक हम एक मैक्सिमम नंबर डिफाइन कर दिए, जैसे कि हमने यहाँ पे DBL डिजिट 10 डिफाइन कर दिया तो ये बेस की डिजिट हो गई 10, तो इसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते. ओके, देन हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं. फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या है, FLT मिनिमम एक्सप्रेशन और DBL फ्लोट और डबल मिनिमम एक्सप्रेशन और LDBL मिनिमम एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या हो रहा है, दिस मैक्रो डिफाइंस द मिनिमम नेगेटिव इंटीजर वैल्यू फॉर एन एक्सपोनेंट इन बेस फ्लोट रेडिक्स. माने कि बेस में हमारा मिनिमम नेगेटिव नंबर क्या यूज हो सकता है उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिनिमम
एक्सपोनेंट यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि बेस में हमारा मिनिमम नेगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है, उस चीज के लिए हम यहाँ पे चीजें डिफाइन कर रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है FLT मिनिमम 10 एक्सपोनेंशियल 37। ठीक है, डबल में भी और लॉन्ग डबल में भी हम सेम चीज डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि मिनिमम नेगेटिव नंबर डिफाइन कर रहा है और एक्सपोनेंट में हम क्या कर दे रहे हैं, बेस, यहाँ पे हम बेस 10 ले दे रहे हैं और जो हमारा मिनिमम नेगेटिव नंबर है हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा आता है मैक्सिमम। अब अभी हम मिनिमम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे देखिए हमने मिनिमम नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर डिफाइन किया था। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे। फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जो रहेगी एक्सपोनेंशियल के बेस में, रेडिक्स फंक्शन में, वो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन हमारा आता है, जैसे कि हमने मिनिमम के लिए नंबर दिया था बेस 10 करके हमने जो वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही हम अब मैक्स में बेस 10 देके वैल्यू इंटीजर्स डिफाइन करेंगे। वहां पे क्या था, हम नेगेटिव वैल्यू देख रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था -37, क्योंकि हम नेगेटिव इंटीजर देख रहे थे। और यहाँ पे हम सिर्फ मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +37 करेंगे। ठीक है, देन अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यदि हमको लेनी है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम कैसे लेंगे, FLT मैक्सिमम 1E + 37। तो ये जो हमारा है मैक्सिमम फाइनाइट फ्लोटिंग वैल्यू की ये पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमम फाइनाइट फ्लोटिंग वैल्यू की हमारी ये पॉइंट्स है। देन आता है हमारा 10th पॉइंट आता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द मैक्रोज डिफाइन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंटेबल, मीन्स जो लीस्ट डिजिट्स होंगी वो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन के साथ फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में जो मैक्रोज डिफाइन कर रहा है, जो भी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट अवेलेबल है उनके लिए। देन फ्लोट मिनिमम, यहाँ पे हम एप्सिलॉन ले रहे थे, अब हम मिनिमम लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डिफाइन की थी मैक्सिमम के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट जो है मिनिमम के लिए डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा मिनिमम के लिए फ्लोटिंग पॉइंट है। तो मिनिमम के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है कि हमने FLT मिनिमम 137 डबल और लॉन्ग डबल लिया। देन अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमने जितना भी चीज़ें पढ़ा फ्लोट H फाइल का, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ किया है, उसके बाद हमने #include float.h यूज़ किया है। ठीक है, तो float.h यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट में और मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट में हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये जो डिजिट्स ऑफ नंबर है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट मैक्सिमम और फ्लोट मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारा जो है, ये देखिए ये आपका मैक्सिमम फ्लोट की वैल्यू है और ये आपकी मिनिमम फ्लोट की वैल्यू है। देन यदि नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर की बात करें तो ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसे हम float.h यूज़ करके हम अपने फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है limits.h। limits.h क्या, हम इस हेडर फाइल्स को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे। तो limit.h जो है हमारा हेडर फाइल है, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। जितने भी वेरिएबल टाइप्स है उसमें जो भी वेरियस प्रॉपर्टीज़ यूज़ होते हैं उनको ये डिफाइन करता है। द मैक्रोज डिफाइंड इन दिस हेडर लिमिट्स द वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल टाइप्स लाइक कैर, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, तो कैर, इंट और लॉन्ग से जो है यहाँ पे हम लिमिट्स जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस लिमिट्स स्पेसिफाई दैट अ वेरिएबल कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू बियॉन्ड दिस लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल एन अनसाइंड कैरेक्टर कैन स्टोर अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 255। माने कि जैसे कि मैंने आपको पहले जब हम डेटा टाइप्स पढ़े थे तो उसमें मैंने सबकी रेंज बताई थी कि यदि अनसाइंड कैरेक्टर है तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि अनसाइंड कैरेक्टर
255 तक के ही कैरेक्टर ले सकता है। यदि हम वहाँ पे 256 डालेंगे तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो सबके कुछ कैरेक्टर्स की लिमिट्स रहती है कि हम इंट में कितना यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट में कहाँ तक के वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है लाइब्रेरी मैक्रोज। लाइब्रेरी मैक्रोज में क्या होता है कि हम द फॉलोइंग वैल्यूज आर इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक एंड डिफाइंड विद द डिफाइंड डायरेक्टिव बट दिस वैल्यूज में नॉट बी लोअर देन वॉट इज गिवन हियर। ठीक है, तो यदि हम कैरेक्टर बिट 8 ले रहे हैं तो डिफाइन क्या करेगा, ये बिट से ना बाइट, माने 8 बिट का क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो हमारा क्या डिफाइन होगा यहाँ पे, बिट से ना बाइट। देन हमारा आता है एस कैर मिनिमम, जिसमें कि हम -128 डिफाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर अ साइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर के लिए हमने मिनिमम वैल्यू, साइन कैरेक्टर के लिए हमने मिनिमम वैल्यू ली है और साइन कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम वैल्यू है हमारी +127 की, जिसमें कि हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देन आता है यूकेर मैक्स। यूकेर मैक्स में क्या है हमारा 255 है, मींस जो अनसाइंड इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है। देन हमारा कैर मिनिमम आता है। कैर मिनिमम की मिनिमम वैल्यू है -128 डिफाइंस द मिनिमम value for type char and its value will be equal to s char minimum represents the negative value otherwise 0। ठीक है, तो ये s char से ये आप देखेंगे कि जो साइन कैरेक्टर है और जो कैरेक्टर है ये दोनों की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और यहाँ पे आप कैरेक्टर की और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम लोग कैरेक्टर यूज करेंगे और ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कैरेक्टर मैक्सिमम ले लेते हैं 127, तो हम यदि वहाँ पे कोई और वैल्यू मान लीजिए 360 वैल्यू डाल रहे हैं तो वो वैल्यू जो है हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो 127 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी या वैल्यू लेने की, और हमने यहाँ पे 360 डाल दिया तो वो हमारा जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। वो 360 वैल्यू 360 की डिजिट लेगा ही नहीं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं MB लेंथ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स इन अ मल्टी बाइट कैरेक्टर, इसमें हमारा 16 है। हम यहाँ यदि हम ये वाला इंटीजर यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ये हम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम 16 से ज़्यादा वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देन हमारा आता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट में मैंने ये आपको पहले भी इसकी रेंजेस बताई थी कि शॉर्ट इंट में मिनिमम रेंज रहती है -3 to 768 एंड शॉर्ट इंट की मैक्सिमम रेंज हमारी रहती है 3 to 767। मीन्स इसके अंदर यदि हम इंटीजर इंट यूज करते हैं तो इंट में हम इससे ज़्यादा यदि हम यहाँ पे लेंगे +3 to 770 तो हमारी जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, देन हमारा आता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट इंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 65535, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। हम यहाँ पे 70,000 वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 65,535। तो यदि हम यहाँ पे 70,000 की वैल्यू लेंगे तो वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। देन आता है इंट मिनिमम, मीन इंटीजर की मिनिमम वैल्यू और इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू। तो सिर्फ इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है -2147483647 से +2147483647। ये हमारी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद की डिजिट हम नहीं ले सकते। यही है हमारा इंटीजर का रेंज। तो सारे के अलग अलग रेंजेस होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है अनसाइंड इंट आता है, और अनसाइंड इंट में हमारी 429 4967295 ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहती है अनसाइंड इंटीजर की। अब लॉन्ग मिनिमम की, यदि लॉन्ग इंटीजर की हम बात करें तो उसमें मिनिमम वैल्यू हमारी ये रहती है, और लॉन्ग मैक्सिमम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये रहती है। देन हमारा आता है यू लॉन्ग मैक्स अनसाइंड लॉन्ग इंट।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइंड लॉन्ग इंट, आप देख सकते हैं कि हमारी अनसाइंड लॉन्ग इंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो अनसाइंड लॉन्ग इंट मैक्सिमम यदि हम यूज करते हैं तो हमारा क्या है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा रेंज है हमारा, तो ये हम रेंज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इससे रिलेटेड कि हम कैसे एग्जाम्पल में लिमिट की हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने limit.h लिखा है, उसके बाद हमने int main लिखा है। int main जो है वैल्यू रिटर्न करता है, यदि हम यहाँ पे void main लिखते हैं तो ये हमारी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने int main रिटर्न किया है और हमने यहाँ पे सारे की जो अभी पढ़ा था ना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो वो हम यहाँ पे सबकी प्रिंट करा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, शॉर्ट इंट हो गया, साइन कैरेक्टर हो गया, तो ये सारे की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी सारों की वैल्यू है कि हमने जो जो पढ़ा तो वही वैल्यू यहाँ पे हम limit.h यूज करके हम यहाँ पे शो कर सक रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के जो हेडर फाइल्स बचे हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।